सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉगर की सेटिंग पर। तो आपने सबसे पहले ब्लॉगर जिस ईमेल पर बना हुआ है उस ईमेल को ओपन कर लेना है और उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है। मैं आज आपको ब्लॉगर की सारी एसईओ और इसके अलावा सारी सेटिंग समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में आपने अपने ब्लॉग की जो सारी डिटेल है वो पुट करनी है और इसके अलावा इसमें जो कीवर्ड्स हैं जिस पर आप अपने ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हैं वो कीवर्ड पुट करने हैं और अपनी सारी डिटेल्स को पुट करना है। मिसाल के तौर पर आपका कीवर्ड्स है बेस्ट लैपटॉप्स, टॉप स्क्रीन 221। तो इस कीवर्ड्स को आपने अपने डिस्क्रिप्शन में पुट करना है। आपने मिनिमम 500 की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसमें आपने अपने कीवर्ड्स को टारगेट करना है और अपने ब्लॉग जिस टॉपिक पर आपने बनाया है उसको उसकी सारी डिटेल्स पुट करनी है। इसके अलावा आप अपने ब्लॉग की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जिस लैंग्वेज पर आप अपना ब्लॉग बना रहे हैं, अरेबिक है, उर्दू है, चाइनीज़ है वगैरह, जिस लैंग्वेज पर आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं आपने उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश पर अपना ब्लॉग सेट कर रहा हूँ तो मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एडल्ट कंटेंट, यानी इससे मुराद ये है कि यानी फ़ोटो वगैरह अगर आपके कंटेंट में होंगे तो इसको ओपन करना, वरना इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एनालिटिक, गूगल एनालिटिक, इस पर बाद में बात करेंगे और आपको एक अलग वीडियो में मैं इसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा। इसके बाद आपने अपना फेव आइकन पुट करना है। अगर आपको पता नहीं है फेव आइकन का तो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला पोर्शन जो होता है ये फेव आइकन होता है। जब आप इस फेव आइकन को पुट करेंगे तो आपके ब्लॉग के ऊपर इस तरह की छोटी सी पिक्चर बनेगी जिसे फेव आइकन कहते हैं। अगर आप पुट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा विजिबल टू सर्च इंजन, यानी आपने अगर इसको सर्च इंजन में पुट किया है तो आपने इसको ओपन कर लेना। तो ये इसका ओपन होना इंतहाई ज़रूरी है, यानी जब ये विजिबल होगा तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में रैंक होगी और सर्च इंजन को पता चलेगा कि ये वेबसाइट वर्क कर रही है। इसके अलावा ये आपका ब्लॉग का एड्रेस होता है, यानी यही URL होता है आपके ब्लॉग का। अगर आप इसको कॉपी करके ओपन करेंगे तो आपको अपना ब्लॉग नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर ये आपकी वेबसाइट है, यही आपका ब्लॉग है। जब आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ जाए और आपके विजिटर्स बहुत ज़्यादा आने लगें तो आप ब्लॉग स्पॉट की जगह अपना कस्टम डोमेन, यानी अपनी मर्ज़ी का डोमेन परचेज़ करके आप इसके साथ लगा सकते हैं। तो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कस्टम डोमेन को कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ से अपना डोमेन बाई किया हुआ उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपना कोई कस्टम डोमेन इसमें ऐड कर देंगे तो उसके बाद HTTP से ये HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में तब्दील हो जाएगा। दरअसल ये एक क्या इंटरनेट के लॉस होते हैं इससे आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब आप कस्टम डोमेन इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आपने इसको ओपन कर देना है। इसके अलावा ये पोस्ट का सेक्शन है इसमें, यानी आप अपने पेज पर कितनी पोस्टें शो करना चाहते हैं, जितनी आप पोस्टें शो करेंगे उसकी आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। यानी आप अपने पहले पेज पर 10 पोस्टें शो करना चाहते हैं तो आपने 10 पर क्लिक करके सेव। इसके अलावा आपने अपनी कमेंट की लोकेशन देनी है कि ये फुल पेज पर आए। पॉपअप यानी छोटी सा एक पेज दिखाई दे, या इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, यानी कमेंट्स का सेक्शन किसी को नज़र नहीं आएगा और कोई शख्स भी कमेंट्स नहीं कर सकेगा। इसके लिए लाजमी होता है कि आप पहले इसको ओपन कर लें और जब आपका पेज ऑथराइज्ड हो जाए, उसकी अथॉरिटी बढ़ जाए तो आप इसको हाइड कर दें।
اس کے علاوہ آپ کے اکاؤنٹ پر کون کمنٹس کرے تو آپ نے اوپن کرنا ہے کہ یوزر ود گوگل، یعنی کوئی ای میل پٹ کر کے آپ کے بلاگ پر کمنٹ کرے، یا اینی ون یعنی کوئی بھی کر سکتا ہے، یا اونلی آپ کے جو ممبر ہیں بلاگ کے وہی کر سکتے ہیں۔ تو اس نے یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں یوزر ود گوگل اکاؤنٹ، یعنی اس سے یوزر پہلے گوگل اکاؤنٹ کو اوپن کرے گا، اس کے بعد آپ کے بلاگ پر کمنٹس کرے گا۔ اس کے علاوہ کمنٹس پر آپ کوئی کیپچا وغیرہ دینا چاہتے ہیں یا کمنٹس میں آپ اس کو رپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر میسج لکھ دینا ہے، جیسے ہی اس کا کمنٹس آئے گا آپ کا میسج اس کی طرف اس کی ای میل پر پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ پوسٹ یوزنگ ای میل، یعنی جو وہ کوئی کمنٹس وغیرہ کرے تو وہ کس ای میل پر جانا چاہیے، یعنی یہی ای میل پر جانا چاہیے یا کوئی اور ای میل بھی اس کی جگہ آپ پٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فارمیٹنگ ہوتی ہے، یعنی اس سے آپ اپنا ٹائم زون سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا کا کر دیں، اگر آپ پاکستان سے ہیں تو کراچی اسلام آباد کا کر لیں، تو اس سے آپ اپنے ٹائم زون چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ٹائم سٹاپ فارمیٹ، یعنی اس کا جو فارمیٹ ہوتا ہے ٹائم کا وہ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، آپ جو بھی ٹائم لگانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس قسم کا ٹائم لگانا چاہتا ہوں، ٹیوزڈے اپریل 13 2021۔ اس کے علاوہ انیبل سرچ ڈسکرپشن، یعنی یہ انتہائی لازمی ہے، اس میں بھی آپ اپنے میٹا ٹیگز ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے کی ورڈز ڈال سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ اہم چیز ہوتی ہے ایس ای او میں۔ تو اس کے علاوہ ہوتے ہیں ایررز اینڈ ری ڈائریکٹس، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ کراؤل اینڈ انڈیکسنگ، اس کے بعد اس کے علاوہ کسٹم روبوٹس ہوتے ہیں، اس پر بعد میں بات کریں گے اور اس کی علیحدہ ویڈیو بنائیں گے۔ سرچ کنسول کے ساتھ اس کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ امپورٹ، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور سیٹنگ نہیں ہے، بس یہی سیٹنگ تھی۔ اس کو اوپن کر لینا ہے اور اپنے بلاگ کو سرچ انجن میں رینک کرانا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پوسٹ لکھنے پیج بنائیں گے، اس کے علاوہ تھیم اس پر انسٹال کریں گے اور اس کے علاوہ پوسٹ لکھیں گے۔ خدا حافظ۔